आज हम बात करने जा रहे हैं कि आश्चर्यजनक एक व्यक्ति के नाम 10,000 सिम जारी कर दिए गए और वह भारत में ही बिहार के बगल के जो राज्य है झारखंड, रांची में। नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा, स्वत्व समाचार पर आपका स्वागत है। 10,000 सिम से क्या किया गया? 10,000 सिम से किया गया क्या कि 10,000 से हजारों आईडी क्रिएट किए गए, फेसबुक आईडी क्रिएट किए गए, ट्विटर बनाए गए, सब कुछ किए गए। और यह सब हुआ बंगाल चुनाव के कुछ दिन पहले। और बंगाल चुनाव के कुछ दिन पहले तैयारी चल रही थी और उन सिम कार्डों से जो आईडी बनाए गए उसका कमाल देखिए कि हिंदू के नाम पर मुसलमानों को गाली देना, मुसलमान की आईडी से हिंदू को गाली देना, और उतना ही नहीं, नीचे और आ जाइए, वहां के मतुआ संप्रदाय के लोग किसी ब्राह्मण के द्वारा मतुआओं पर गाली दिला देना। और यह जो काम चल रहा था, और भारत के अंदर में बंगाल की पुलिस की जानकारी नहीं हो रही है, और इस प्रकार के बहुत सारे जो गतिविधियां चल रही थी फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जितने जो सोशल मीडिया है, वीडियोज बनाए जा रहे थे। वैसे आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि फेसबुक पर यदि आप कुछ गलत लिखते हैं तो फेसबुक तुरंत कार्रवाई कर देती है कि आपकी जो भाषा है वह भद्र भाषा है, एब्यूजिव है, विद्रोह फैलाने वाली है, घृणा फैलाने वाली है। लेकिन उन 10,000 आईडी से जो बनाए गए हजारों आईडी थे, उनके माध्यम से जो कंटेंट जो फैलाए गए थे, उनका स्टडी शुरू हो गया है। आप सुनकर के आश्चर्य लगेगा कि वो जो आईडी जो एक व्यक्ति के नाम से जो जारी किया गया था, जो सिम कार्ड 10,000 से लगभग 10,000 से ज्यादा ही थे, उसका नाम जावेद है। और जावेद के नाम से केवल एक एयरटेल जो है 8,872 सिम एक कंपनी का एक व्यक्ति के नाम जारी कर दिया गया। और एक सिस्टम बनाया गया। तकनीक का जमाना है, इसमें जो है एक ऐसा करके बना एक तकनीक है कि 100 से अधिक एक बैंक बनाते हैं, उसमें जो डाटा बैंक बनाते हैं, उस बैंक के माध्यम से, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ही आईडी से एक ही रूम में बैठा हुआ व्यक्ति एक साथ 100 से ज्यादा फेसबुक आईडी पर कंटेंट वायरल कर सकता है, ट्विटर पर दे सकता है। तो ये खेल भारत के अंदर में चल रहा है। और इस खेल में हमारे जो भारत की जो कंपनी है, एयरटेल विदेशी कंपनी नहीं है, भारत की कंपनी है, और भारत की कंपनी के द्वारा सिम कार्ड दे दिए जाते हैं। तो जब इसकी जांच हुई, लोगों ने शिकायत करना शुरू किया कि इस प्रकार के जो कंटेंट है एक ही तरह के जा रहे हैं, और उसके माध्यम से चुनाव जैसे अवसर पर एक भ्रामक वातावरण तैयार कराया जा रहा है और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर ये इस प्रकार के जो कंटेंट पकड़ने वाले तो पकड़ लेते हैं कि कंटेंट बनाने वाला लगता है कि कुछ एक गिरोह, एक ग्रुप के लोग हैं जो विभिन्न तरीके से कुछ शब्दावली तो पकड़ में आ जाते हैं। तो ये सारी बातें हो रही। जब पकड़े जा रहे हैं तो लोग, एयरटेल के लोगों ने जब एनआईए और एटीएस वगैरह जब सक्रिय होते हैं, जब पकड़ा जाता है व्यक्ति, तो एयरटेल के लोग भी जाहिर है घेरे में आ गए, जांच एक दायरे में आ गए। तो उनका कहना था कि भाई हमने कॉर्पोरेट कनेक्शन दिया था। कॉर्पोरेट कनेक्शन होता है कि मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट है, बड़ा कोई कंपनी है, उसमें 5,000, 2,000, 1,000 व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट कनेक्शन के माध्यम से बहुत सारे सिम ले लिया जाता है। लेने के बाद में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन जब जांच होने लगी तो पता चला कि वो कोई कॉर्पोरेट कनेक्शन का मामला है ही नहीं, वो एक व्यक्ति विशेष को दिया गया है। और इसमें भारत के बाहर बैठे हुए जो कैम्ब्रिज एनालिटिका के जैसे लोग हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो ठेके ले रही हैं यहाँ पर विभिन्न पार्टियों के जो चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी राज्य के लोग चुनाव लड़ते हैं, तो बाहर बैठी हुई कंपनियां आजकल ठेका ले रही हैं। और ठेका लेने के बाद उनके जो यहाँ पर जो काम करने वाले एजेंट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके पेड स्टाफ हैं, ये सारे सक्रिय हो जाते हैं। और सक्रिय होने के बाद में जैसे बंगाल के बारे में दिया जाता है कि बंगाल में एक प्रकार की छवि निर्माण की गई कि भारतीय जनता पार्टी यदि यहाँ आती है तो यहाँ एक हिंसक वातावरण हो जाएगा, सांप्रदायिक वातावरण हो जाएगा, सांप्रदायिक टकराव का माहौल पैदा हो जाएगा। तो ऐसा कंटेंट चला करके भारी संख्या में, हजारों की संख्या में वायरल करा करके, और बंगाल के लोग शांति प्रिय होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो उनके बीच में जो भाजपा के प्रति जिनका झुकाव था, उनके बीच में इस प्रकार का कंटेंट दिया गया ताकि उनके मन स्थिति में परिवर्तन हो सके। दूसरी तरफ क्या है कि बंगाल जैसे राज्य में भी
मतुआ ब्राह्मण या वहां के जो मंडल हैं या वहां के जो और सारे जो लोग हैं, घोष हैं, इनके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करना, वहां भी जातीय विद्वेष का वातावरण बनाना ताकि किसी पार्टी विशेष को वहां पर वोट ज्यादा दिया जा सके। तो ये सारी बातों को सामने रखने के बाद में बात आता है कि आखिर एक व्यक्ति के नाम से 10,000 सिम इशू किए जाते हैं और उन सिम के माध्यम से पूरे भारत में विद्वेषपूर्ण घृणा का वातावरण तैयार किया जाता है। और ऐसे में ये माध्यम बनते हैं फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल प्लेटफॉर्म। तो ये समझने की बात हो सकती है कि इस तरह के जो लोग हैं गैर जिम्मेदाराना तरीके से भारत में विध्वंसक गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकते हैं और यह बहुत ही चिंतनीय बात है। आज बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे। नमस्कार।